हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका स्टडी पॉइंट में। मैं शिवातर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8th का, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर, पहला चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, आज से ये आर सवाल की बुक मेरे हाथ में, इससे मैं एक एक क्वेश्चन जो है आपको टॉपिक वाइज समझाते रहूँगा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊँगा। ठीक है, जो भी कमजोर बच्चे होंगे उनके लिए और आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, व्हेन वी राइट एनी इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, जब हम लोग किसी भी इंटीजर्स को, ठीक है, किस फॉर्म में लिखते हैं, p बाई क्यू। व्हेन वी राइट एनी इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब हम लोग किसी भी इंटीजर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जहां पे हमारा q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे आपका 3/5, ठीक है, ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 5/0, ठीक है, ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर 3 है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 5 है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में। इसको अगर हम p कर दें, ठीक है, और नीचे वाला नंबर क्या है, ये हमारा q हो गया, यहाँ पे ये p हो गया, ये q हो गया। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब किसी भी इंटीजर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा q इज इक्वल टू नॉट जीरो, q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा q क्या है, जीरो नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो गया है, q हमारा जीरो हो गया है, ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला। रेशनल नंबर जो है दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है, पहला क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। पहला होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पहला क्या आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पहला आपका आएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जहां पे बोथ, ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जैसे मान लीजिए 3/5 है। ठीक है, चलिए 3/5 हम लेते हैं, 3/5 ही लेते हैं। चलिए 3/5, ठीक है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होंगे, साइन सेम होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसी संख्याओं क्या बोले, पॉजिटिव रेशनल नंबर। या तो ये क्या हो, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए आपका 4/7, तो -4/-7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन है। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो ऐसी संख्याओं क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा आपका होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा आपका सेकंड क्या होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर। सेकंड में आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। सेकंड होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जब कोई इंटीजर, ठीक है, जब किसी इंटीजर में या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -3/5 लिखे हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, या फिर अगर ये ऐसे लिखा होता है 4/-7, तो ये भी क्या होगा, आपका नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। क्यों, किसी एक में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए बच्चों। पहला है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। ये था रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं। चलिए अभी आगे और जो भी चीजें थ्योरी है वो मैं समझाऊंगा। आज पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्या है, एक्सप्रेस -3/5 -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ ठीक है, -5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बच्चों, क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है -3/5 को रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, पहला आपका दिया हुआ है, फर्स्ट जो है वह आपका कह दिया -20, नो आपका दिया 20। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या है, ये हमारा -3/5 है। ठीक है,
जो रेशनल नंबर हो -3/5 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन -20 है, चलिए लेते हैं -3/5। अब ये देखना हमें, देखिए कह रहा है डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर पूछा है, विद डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर के साथ, तो 20 होना चाहिए डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है। जब हम लोग 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 4 या 20 होता है, ठीक है। तो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, तो हम क्या करेंगे 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। -3 × 4 कितना होगा -12, और नीचे क्या हो जाएगा 5 4 या 20। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है -30। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए -30, हमारा रेशनल नंबर क्या है -3/5 है, ठीक है। चलिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए -30 होना चाहिए। 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 के टेबल में -30 यानी 30 कितने टाइम्स में आता है, तो 30 जब हम लोग 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 1 5, 5 2 10, 5 2 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 6 टाइम्स में आता है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 से करेंगे, ठीक है। यहाँ भी -6 होगा, तो माइनस और माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ न्यूमरेटर क्या है -3 है और यहाँ पे -6 हो गया न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, 3 6 18, और नीचे आपका क्या हो जाएगा -30। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले का। चलिए थर्ड देखते हैं क्या है, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड है 35, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिया है नंबर जो दिया है वो 35, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए। फ्रैक्शन हमारा है -3/5। चलिए अब देखते हैं 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे जब तो 7 टाइम्स में आएगा, ठीक है। तो 7 से हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ -21, नीचे आपका हो जाएगा 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है -40, ठीक है। चलिए और हमारा जो वो दिया हुआ है रेशनल नंबर है वो क्या है -3/5, ठीक है। अब देखिए 5 का टेबल पढ़िए, 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आएगा, तो 8 टाइम्स में आता है। जब 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 बार में क्या आता है 40 आता है, क्योंकि 40 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका -3 -8, ठीक है। अभी बताया है कि जब दोनों नेगेटिव होता है आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो -3 और -8 कितना हो जाएगा 24, और नीचे आपका क्या हो जाएगा एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो 5 8 40 -40। देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 20, तो हमने क्या किया 5 के टेबल में 20 कितने बार आता है 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सिंपल है, ठीक है। -12 नीचे क्या है 20 आ गया। दूसरे में बोला था डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 30 है, ठीक है। तो हम देखते हैं 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आ रहा है, तो 5 के टेबल में 30 बच्चों जब टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में आएगा 6 बार में, ठीक है। क्योंकि 30 के साथ क्या है माइनस का साइन है, तो हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -3 × -6 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 6 18, नीचे क्या हो जाएगा 5 6 30, -30 हो गया, यहाँ 6 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ था, ठीक है। आ गया आपका डिनोमिनेटर 30। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था 35, ठीक है। तो हम ये देखते हैं 5 टेबल 35 कितने बार में आ रहा है, तो 5 का टेबल जब पढ़ते हैं तो हमारा 35 जो आता है वो 7 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, ठीक है। -3 × 7 -21, 5 × 7 35, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था 35, डिनोमिनेटर 35 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया था -40, ठीक है। हम देखते हैं 5 के टेबल में 40, ठीक है, -40 तो आएगा नहीं, 40 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 का टेबल जब पढ़ते हैं तो 40 कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में आता है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है, तो -8 से क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ -3 ऑलरेडी है और यहाँ -8 है, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 3 8 24, यहाँ हो गया 24, नीचे क्या हो जाएगा 5 8 40, क्योंकि 8 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रख देंगे, क्या दिया था -40, आपका आ गया बच्चों आंसर -40। तो मिलते हैं बच्चों आपसे कल नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।